वो कोई खातून आप बता सकते हैं कि वो खातून कौन थी, फैमिली की थी, आउट ऑफ फैमिली? खातून लंबी सी पतली सी हैं। सरदारी साहब माशाल्लाह कभी न कभी सीढ़ियाँ सूढ़ियाँ चढ़ जाते हैं और वो कोई ना कोई अपना काम उन्होंने पा जरूर देना है। अच्छा, वो खान साहब के साथ 190 मिलियन पाउंड में मलिक रियाज का नाम आ रहा है, आप क्या देखते हैं? अपने ज़रा रूहानी इल्म से हमें बताएं कि जी मलिक रियाज साहब के लिए कोई आगे मुश्किलात हैं? अवाम में आके वो कोई बात नहीं कर सकते हैं, तो बाकी सियासी पार्टियों से यही करें कि जैसे पता वो लोग इनके साथ उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी। खान साहब पूरी अपनी पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी है उनका बंदा जिसको भी वो खड़ा करेंगे इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। दुआ कर दें बस। अल्लाह आपको खैर से रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह मुल्क की खैर करे, अल्लाह मुल्क के दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे। अल्लाह तबादला जो भी इस मुल्क का मुखलिस आदमी है, चाहे वो कोई भी हो, हमें इस बात से गर्ज नहीं, किसी पार्टी का हो, किसी जात से भी हो, जो पाकिस्तान का मुखलिस आदमी, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हम मौजूद हैं हाजी बाबा साहब के पास और हाजी बाबा रूहानी इलाज करते हैं, रूहानी इल्म करते रखते हैं और ख़्वाबों की ताबीर भी बताते हैं। और कुछ ख्वाब इन्होंने देखे थे इमरान खान साहब के बारे में कि खान साहब को मैं बाहर आता देख रहा हूँ, और उसके अलावा अब जो सा है कुछ नया ख्वाब है जिसके हवाले से आज इनसे बात करेंगे और कुछ सियासी बातें भी करेंगे। हाज साहब माशाल्लाह सियासत पे भी अच्छा वो रखते हैं और ख्वाब के हवाले से भी बताते हैं जो उनको नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम हाज साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है बेटा? खैरी बेटा, ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाज साहब आप सुनाएं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अपडेट आई है जी आपके पास माशाल्लाह से कोई? अपडेट ये है कि एक तो मियाँ साहब की शादी हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपने बड़ी बात बता दी है, ये खुशी की खबर है। हाँ, ये खुशी की खबर है। देखो जी, अगर वो चलो कर ले तो अच्छी बात है, जाहिर बात है उसकी पहली बीवी तो बहुत अच्छी थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। कुलसूम नवाज का तो कोई मुकाबला नहीं, उनके ख़ानदान में किसी से भी नहीं है। और दूसरी बात ये, चलो अब जाहिर बात है अगर वो बेचारी अल्लाह को प्यारी होगी तो ये अभी ठीक है, तो इसकी शादी हो जानी चाहिए, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। बाकी मेन जो मसला है ना, मौलाना फजल रहमान साहब भी पहले काफ़ी ज़्यादा चमक रहे थे, लेकिन आजकल मेरे को नहीं नज़र आ रहे हैं। और जो है ना अपना जरदारी साहब माशाल्लाह कभी न कभी सीढ़ियाँ सूढ़ियाँ चढ़ जाते हैं और वो कोई ना कोई अपना काम उन्होंने पा जरूर देना है, ये बात याद रख लो। अच्छा जी, जरदारी साहब ने? जरदारी साहब ने कोई ना कोई काम पा देना है। इलेक्शन के लिए वैसे हर बंदा कह रहा है, जैसे बता उम्मीदवार भी सारे बेचारे अपने जद्दोजहद कर ही रहे हैं, तो लेकिन जो है ना अपना मेरे को लगता है कि इलेक्शन थोड़ा बहुत आगे हो जाएगा, ठीक है नहीं? और बाकी जो है ना इलेक्शन के हवाले से है कि जब इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह ठीक ही होगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी। खान साहब पूरी अपनी पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी है उनका बंदा जिसको भी वो खड़ा करेंगे इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। अच्छा हाज साहब, वो शुरू में आपने बात की है कि जी मियाँ साहब की शादी हो रही है, को वो कोई खातून आप बता सकते हैं कि वो खातून कौन थी, फैमिली की थी, आउट ऑफ फैमिली? खातून लंबी सी पतली सी हैं भाई। लंबी सी पतली सी हैं? हाँ, वो उनके खानदान की हैं या बाहर की हैं या पार्टी की? ऐसी चीज़ नहीं देखी है, लेकिन बाल देखा है कि उनकी शादी हो रही है और खातून जो है ना लंबी सी है, पतली सी है। लड़की लग रही है या औरत? हाँ लड़की है, किस्म लड़की है बिल्कुल। हाँ चलिए जी, माशाल्लाह मुबारक हो मियाँ साहब को और नून लीग वालों को जी। मैं अब खान साहब के बाद अब मियाँ साहब भी शादी का सीन चलाने वाले हैं। अच्छा हाज साहब को खान साहब के ना केसेस में ना अब बढ़ते ही जा रहे हैं, आगे पेशियाँ होती जा रही हैं, अब इसका क्या कहेंगे आगे? नहीं, खान साहब के अब केस तो कोई नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन यह है कि पेशियाँ आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं। और केस तो जो पहले उन्होंने राज्य के जिन्हें करने सीखे उन्हें कर लेने, इससे ज़्यादा वो कर भी नहीं सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा, जो है ना खान साहब को इंशाल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। खान साहब इंशाल्लाह बाइज्जत तरीके से आएंगे, बाहर ही आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, वो खान साहब के साथ 190 मिलियन पाउंड में मलिक रियाज का नाम आ रहा है, आप क्या देखते हैं? अपने ज़रा रूहानी इल्म से हमें बताएं कि जी मलिक रियाज साहब के लिए कोई आगे मुश्किलात हैं? नहीं, मलक रियाज साहब के लिए क्या मुश्किलात हो सकती है? मलक रियाज तो बाबा डॉन है पाकिस्तान का, उसकी क्या बात है, वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो किसी को चाहे 190 मिलियन डॉलर की बजाय चाहे 590 मिलियन डॉलर दे दे, उसको कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है उनका। अच्छा हाज साहब, बाकी बात करें अगर जरदारी साहब की, तो जरदारी साहब इलेक्शन से पहले को थोड़ा थोड़ा खामोश हैं, क्या उनको लग रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे? इलेक्शन जो है ना, जरदारी साहब को कुछ ना कुछ पता सही ज़रूर है। जरदारी साहब कुछ ना कुछ जो है ना कोई गेम ऐसी ज़रूर डाल रहे हैं कि जिसकी वजह से
हालात उसके हक में बेहतर हो जाएंगे। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में तो खान साहब के ही होगा जो कुछ होगा। अच्छा, वो जहांगीर तरीन साहब का क्या कहेंगे, वो इस्तेकाम पार्टी वाले? जहांगीर तरीन साहब का क्या बेचारे का, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। हम तो ये तो नहीं कहेंगे किसी के लिए, लेकिन बहरहाल वो तो इस्तेकाम का मतलब तो इस्तेकाम ही है। अच्छा, आपने ख्वाब देखा था जी मियाँ साहब के बारे में कि जी मियाँ साहब को 2 ट्रैक दिए गए हैं। अब वो 2 ट्रैक कौन से थे कि उनका फ़ायदेमंद थे, नुकसान थे? मगर वो 2 ट्रैक ना जो उनसे 2 केस ख़त्म हो गए, दोनों में बरी हो गए हैं। वो 2 ट्रैक मेरे ख्याल में वो क्लियर हो गए। बिल्कुल ही वो ही 2 ट्रैकों वाला मसला था और वो उसमें 2 में बरी हो गए हैं। बाकी भी जो केस कूस तो देखो जी उसकी जब डीलिंग है, लेकिन वैसे अल्लाह तबारक तआला उसको खैर से रखे। हम ये तो नहीं कहते हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना हमारे जो डिक्टेटर किस्म के लोग होते हैं, वो अगले को बरी करके भी कुछ ना कुछ और कर देते हैं। बहरहाल अल्लाह उसके ऊपर रहम करे। अच्छा हाजी साहब, ऐसे है कि मियाँ साहब ना दूसरी पार्टियों से ज़्यादा मुलाकातें कर रहे हैं बजाय इसके कि वो अवाम में आए, अवाम में आके उनका दिल जीतें, उनके साथ कोई सियासी वादे करें या कुछ ऐसा करें। नहीं, अवाम में आके तो बेचारा अपना खुद कुछ को पता है कि मैं अवाम के साथ जो कुछ पहले किया ना वो अवाम उस सब को समझती है। अवाम में आके वो कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो बाकी सियासी पार्टियों से यही करें कि जैसे पता वो लोग इनके साथ मिल जाएं ताकि वो खड़े हो उनके साथ। अब जैसे ये इस्तेकाम पार्टी वालों के साथ भी उन्होंने कोई 30-35 वोटों की लिस्ट ली, 30-35 अपना उम्मीदवारों की लिस्ट दी थी कि आप हमें 35 सीटें दे दें और हम आपके साथ आ जाते हैं। तो लेकिन उसने वो लिस्ट लेके अपने पास रख ली, उसका जवाब कोई नहीं दिया। उसका जवाब कोई नहीं दिया। तो अब खान साहब के लिए कोई खुशखबरी है कि कब तक खान साहब बाहर वापस बहरहाल जी खान साहब का जो मैंने पहले देखा हुआ बेटा, ये वही खुशखबरी है कि खान साहब को होता कुछ नहीं है और खान साहब इंशाल्लाह कामयाब होकर बाहर आएंगे। इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हाजी साहब कह रहे हैं कि जी खान साहब इंशाल्लाह बाहर आएंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे। और दूसरा ये कि जी आज इन्होंने मेरे साथ एक बड़ी बात कर दी है जी कि मैंने नवाज़ शरीफ साहब की शादी देख रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जो सा शादी कर रहे हैं, वो लोगों का ये कहना था जी खान साहब मुश्किलात में हैं, मियाँ साहब सॉरी माजरत, मियाँ साहब मुश्किलात में हैं। मगर मुश्किलात में नहीं, मैंने हाज साहब ने तो देखा है कि जी मियाँ साहब की शादी हो रही है और एक ऊंची लंबी कद की लड़की है जिसके साथ शादी हो रही है। अब देखें जी वो कौन लड़की है, कौन है, क्या है, शादी होती भी है नहीं होती, आगे जाके क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया आज साहब, बहुत शुक्रिया। दुआ कर दें बस। अल्लाह आपको खैर से रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह मुल्क की खैर करे, अल्लाह मुल्क के दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे। अल्लाह तबादला जो भी इस मुल्क का मुखलिस आदमी है, चाहे वो कोई भी हो, हमें इस बात से गर्ज नहीं, किसी पार्टी का हो, किसी जात से भी हो, जो पाकिस्तान का मुखलिस आदमी, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। और जो पाकिस्तान का ज़ाहिरी और बातनी दुश्मन हमें नज़र आता है नहीं आता, अल्लाह तबादला उनको तबाह बर्बाद करे। अल्लाह तबादला पाकिस्तान की खैर करे, पाकिस्तान ताक क़यामत तक शादो आबाद रहे और इसी तरीके से पाकिस्तान का पाकिस्तान ही नाम रहे। बहुत शुक्रिया आज साहब। सलाम पाकिस्तान।